पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत वाज़ेह किस्म का पैगाम इजराइल को दिया गया। बहुत पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इस किस्म का बहुत ही वाज़ेह और क्लियर पैगाम दिया है। और दूसरे दूसरे जो ममालिक ने, कतर ने और दूसरे अरब ममालिक ने भी जो स्टेटमेंट्स दी, वो बहुत ही वाज़ेह स्टेटमेंट्स थी, जिसमें ये साफ पैगाम था कि इस किस्म का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस किस्म का रवैये के साथ आगे नहीं चला जा सकता, ख़ास तौर पे किसी किस्म की भी पीस प्रोसेस में। तो वो जो जी। रेज़ोल्यूशन भी अडॉप्ट हुई, गो के उसमें नाम नहीं लिया गया अभी तक इज़राइल का, लेकिन कम से कम पैगाम बहुत वाज़ेह तौर पर आया है। और इस दफ़ा अमेरिका की तरफ से भी रेज़ोल्यूशन को वीटो वगैरह नहीं किया गया या करने की कोशिश की गई। लेकिन अब हुँ। इससे आगे जब जो इमरजेंसी सेशन हो रहा है जो अरब ममालिक का और जो इस्लामिक कंट्रीज़ का, दोहा में, ये बहुत ही अहमियत रखता है। क्योंकि पहली दफ़ा का कई दहाइयों में अब ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम दुनिया शायद इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि इस सिर्फ़ लिप सर्विस से, ज़बानी कलामी बयानात से, रेज़ोल्यूशंस अडॉप्ट करने से कोई मसाइल हल नहीं हो रहे। और ये इस बात का खतरा अब ज़्यादा दरपेश है मुस्लिम दुनिया को कि इज़राइल इम्प्यूनिटी के साथ बिला खौफ किसी भी मुल्क को टारगेट करने की सलाहियत भी रखता है और टारगेट करने का हौसला भी कर सकता है, अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सही। बहुत एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है तमाम मुस्लिम दुनिया की, और इस मामले में मुस्लिम दुनिया इकट्ठी नज़र आती है कि कोई एक्शन प्लान लाया जाए। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी होगा, एक एक्शन प्लान आना चाहिए। पाकिस्तान जो कि खित्ते का एक इस्लामी दुनिया का और इस खित्ते का एक अहम मुल्क है, उसको मेरा ख्याल इसमें अहम रोल अदा करना पड़ेगा इन कोऑर्डिनेशन विद अदर इस्लामिक कंट्रीज़। तो लेट्स सी कि जी। एक अच्छा अच्छा पैगाम आए, स्ट्रॉन्ग मज़बूत पैगाम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही। आप मज़बूत और वाज़ेह पैगाम के बगैर एक इस सेशन का मकसद हल नहीं होगा। ठीक है। मंसूर साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ अब वेस्टर्न वर्ल्ड से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, दीगर कुछ अहम ममालिक हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर दो रियासती हल की हिमायत भी की है और मशरूत तौर पर उनका ये कहना है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए भी जो है वो तैयार हैं। लेकिन हम अमेरिका की हठधर्मी देख रहे हैं कि वो मुसलसल इसराइल को बैक कर रहा है। अब अगर यहाँ से कोई फ़ाइनल एक्शन प्लान सामने आता है कि जी इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, तिजारती रिलेशंस हों या वो सिफारती सतह पर हों, तो आप नहीं समझते कि इस पर जो है फिर अमेरिका को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा, इन तमाम तर ममालिक की जो इख्तलाफ है वो सामने आएगा? देखिए, जो यूएस और इज़राइल की रिलेशनशिप है, 1948 में जब इज़राइल का क़याम वजूद में आया था, उस वक़्त से ये और उससे पहले से भी ग़ालिबन ये एक वाज़ेह है दुनिया को कि यूएस और इज़राइल के दरमियान एक बहुत क्लोज़ एक ताल्लुक़ मौजूद है। और इज़राइल का सबसे बड़ा सपोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स रहा है। लेकिन जो हम्म। एक्शंस अब इज़राइल ने इन गुज़िश्ता 2 सालों में फ़लस्तीन में, पैलेस्टाइन में, ख़ास तौर पे गाज़ा में लिए हैं, जिसमें जेनोसाइड की गई है, जिसमें अस्पतालों को भी नहीं स्पेयर किया गया, जिसमें बच्चों को भी टारगेट किया गया है, जिसमें उनके ऊपर एक इज्तिमाई ब्लॉकेड किया गया है, ना वहाँ ग़िज़ा अवेलेबल है, ना वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक बिल्कुल मलबे का ढेर बन चुका है गाज़ा। और इसके ऊपर फिर वो आगे जो प्लान्स दे रहा है अपने, कि किस तरह वो गाज़ा को ऑक्यूपाई करके एक ग्रेटर इज़राइल की तरफ जाने का इरादा रखता है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन की सपोर्ट बाकी दुनिया में नज़र नहीं आ रही। अमेरिका के जो अपने एलाइज़ हैं, जिनके आपने नाम भी लिए, यूरोपियन एलाइज़ हो गए, अमेरिका के वेस्टर्न एलाइज़ हो गए और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जैसे ममालिक हो गए। यहाँ पे इंसानी बुनियादों पर इस किस्म के प्लान को किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि जो भी एक्शन दुनिया लेगी और सख्त एक्शन लेगी, अमेरिका को भी मेरा ख़्याल है अब उसमें देखना पड़ेगा। हालिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन में अमेरिका का इज़राइल के लिए सपोर्ट तो नज़र आ रही है, लेकिन ये उस किस्म की सपोर्ट नहीं है जहाँ पे अमेरिका इज़राइल के हर एक्शन को कंडोन करता चला जाए। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस बाकी दुनिया एक पैलेस्टाइन की सपोर्ट में, टू स्टेट सॉल्यूशन की सपोर्ट में कुछ मेजर्स लेकर आती है, तो देखिए कुछ बोल्ड किसी किस्म के एक्शंस तो
बाकी दुनिया को भी लेने होंगे ना। सिर्फ आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यूएस ही इजराइल को किसी चीज पे राजी करे। यूएस को और इजराइल के रिलेशनशिप को प्रेशर में लाने के लिए दुनिया को भी सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर पैलेस्टीनियन स्टेट को वजूद में लाने के लिए और इजराइल को ग्रेटर इजराइल की तरफ जाने से रोकने के लिए बहुत जरूरी होगा कि कुछ मैयज लिए जाएं। और अब लग रहा है, उम्मीद है कि दुनिया में इस किस्म की रुझानात नजर आ रहे हैं जहां ग्लोबल ओपिनियन बहुत अगेंस्ट है इजराइल के। तो एक ऐसी सही। रियासत जो ग्लोबल ओपिनियन के अगेंस्ट रहना चाहती है या एग्जिस्ट करना चाहती है या प्रमोट करना चाहती है अपने अजाइम को, उसका इस तरह से रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा मिडिल ईस्ट की सिचुएशन का। सर, जो खलीजी रियासतें हैं या मिडल ईस्ट है, डेफिनेटली वो इस वक्त एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। नए कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो शुरू मुमकिन तौर पर हो सकते हैं अगर सूरत हाल इसी तरह से रहती है, और इसके पीछे डेफिनेटली इसराइल होगा। अब ये दीगर कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आप समझते हैं कि ऐसे खदशात मौजूद हैं कि गजा का, फ़लस्तीन का मामला एक फ्रीज कॉन्फ्लिक्ट बनकर रह जाएगा? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तकरीबन इस सदी के शुरू से जो मिडिल ईस्ट में जिस किस्म के वाक़यात हुए, चाहे इराक के साथ या सीरिया के साथ, लेबनान के साथ या लीबिया के साथ, इसमें बतदरीज एक प्रोसेस के तहत मिडिल ईस्ट को कमज़ोर किया गया। मिडिल ईस्ट में जो स्ट्रॉन्ग रेजीम्स मौजूद थे, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे मिडिल ईस्ट की सियासत को, उनको रिमूव किया गया। उनकी जगह एक बहुत ही फ्लूइड किस्म की स्टेट्स लाई गई। तो अब इसकी वजह से हमने देखा कि 2023 में अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास की तरफ से एक्शन किए गए और फिर इसराइल ने उसके जवाब में जो ऑपरेशंस लिए, तो वो तमाम किस्म की जो हदें, जो एक फ्रेमवर्क मौजूद था पैलेस्टाइन और इसराइल के 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, उसको खत्म कर दिया गया। अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त चूंकि दुनिया में ये एक रेजिस्टेंस आई है, ग्लोबल लेवल पे एक रेजिस्टेंस आई है। यूएनजीए ने भी एक रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया है, उसमें 140 से ज्यादा मुल्कों ने उसको सपोर्ट किया है, सिर्फ 10 मुल्क उसको उन मुल्कों ने उस रेजोल्यूशन को अपोज किया है। तो इस एक बहुत यूनिवर्सल सपोर्ट नजर आ रही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि इजराइल के लिए ये बहुत मुश्किल होगा जिस किस्म के वो एक इजरायली स्टेट को एक्सपेंड करना चाहता है, उस किस्म की स्टेट को रियलाइज करना, उसको बनाना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वो चैलेंज तभी होगा अगर मुस्लिम नेशंस जो हैं, चूंकि इजराइल के इर्द गिर्द तमाम जो कंट्रीज हैं वो मुसलमान ममालिक हैं, उनको मुत्तहिद होकर एक लाइहा अमल पे आना होगा। अगर ये तमाम ममालिक, जिसमें जॉर्डन भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है, इराक भी है, सऊदी अरब भी है, कतर है, गल्फ की स्टेट्स हैं और फिर ईरान है, अगर ये डिवाइडेड रहेंगे तो फिर जिस तरह डिवाइड एंड रूल के तहत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस खित्ते को कमजोर किया गया है, वो प्रोसेस जारी रह सकता है। लेकिन अगर ये ममालिक मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है एक डिफरेंट सूरत हाल हम मिडल ईस्ट में देख सकते हैं।